हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। तो आज हम प्रोनाउन का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर करके अपलोड कर भी दिया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है और काफ़ी कमेंट्स आए हैं पार्ट 2 के लिए। तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम करने वाले हैं। देखो, हमने रूल 9 तक कर लिए थे, बाकी टोटल हम 17 रूल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। बट जो बाकी रूल्स है वो हम आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो एक बार आपको ओवरव्यू सा दे देती हूँ और एक बार पीडीएफ भी शो कर देती हूँ कि हमने पढ़ा क्या था और क्या हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से आपको पीडीएफ ये मिलेगी। इसमें क्या रहेगा, स्टार्टिंग में आपको रूल्स है और उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी पर पेज। एक पेज पर एक रूल की एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या रहेगा, पीवाईक्यूज फॉर्मेट में रहेगा। हम कैसे जाएंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें पीवाईक्यूज आप सोल्व करोगे, इससे क्या होगा, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया, बट जब तक हम उसको एक प्रैक्टिकल वे में यूज़ नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो ये सीडीएस और एनडीए दोनों के कंपाइल्ड पीवाईक्यूज हैं जो प्रोनाउन के ही टॉपिक से हैं स्पेशली। ठीक है, तो आप ये सारे जब सोल्व करोगे तो आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये सब समझ आ जाएंगे। टोटल 17 रूल्स हम देखने वाले हैं। इन 17 रूल्स में से हमने 9 रूल्स कवर कर लिए हैं, बाकी जो हमारे रूल नंबर 10 से स्टार्ट होंगे। ओके, तो एक बार फटाफट से बिना किसी डिले के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखो, मैं आपको हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाऊंगी, मतलब मैं खुद लिख लिख कर पढ़ाऊंगी, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आता जो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी उसमें आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आज हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे जो नेक्स्ट हमारे रूल्स हैं इसको मैं आपको इस पीडीएफ में भी शो करती जाऊंगी। और इसी के साथ आपको एक पीडीएफ हम और प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप बहुत आसानी से नाउन को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिना किसी डिले के स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से हम हर एक चीज़ को कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी डाउट या मतलब कुछ भी आपको आनी नहीं वाली डाउट जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे एरर में, और जो भी हम पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे उसमें भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है, ये चीज़ हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में देख चुके हैं। प्रोनाउन होता क्या है, जो ऐसी चीज़ जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रमेश के बारे में कुछ बता रहे हैं, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रही है। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, जब भी आप एसएसबीज के इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है। तो उसमें आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आप बार बार अपना नाम बोलोगे कि मैं रमेश ऐसा, मैं रमेश वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये क्वालिफिकेशन की है, मैं इतनी बार एसएसबी के लिए अपीयर हो चुका हूँ, या कुछ भी। ठीक है, आप किसका यूज़ करोगे अपना आगे जो इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रोनाउंस का यूज़ करोगे, आई का। ठीक है, आई प्रोनाउन, माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आई बिलोंग टू दैट टाउन। तो इन सब चीज़ों का आप यूज़ करोगे। तो ये जो प्रोनाउन है ये किसके प्लेस पे यूज़ होते हैं सॉरी ये किसके प्लेस पे यूज़ होते हैं, एक नाउन के प्लेस पे यूज़ होंगे। ठीक है, अब देखो इसका क्या पहचान रहेगी, जब भी आपको सब्जेक्ट का, ये ऑलरेडी हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच वाली जो टॉपिक है ना उसमें बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, हालांकि इसको अलग टॉपिक में भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, तो बट स्टिल वी हैव डिस्कस्ड इन लॉट ऑफ डिटेल एंड क्रिस्प वर्जन पार्ट ऑफ स्पीच। प्लीज़ उसको देख लेना जिसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच वीक है। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है हमारा, एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट हम प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं। और एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा होता है जिसको हम लिंकेजेस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को लिंक करने के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अब जो मेन हमने सबसे पहला जो रूल पढ़ा था वो पढ़ा था इट का रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, एक तो हमारा होता है इट और एक होता है हमारा इट्स, जिसका मतलब होता है इट इज़, इट वॉज। आई रिकमेंड कि आप ये जो वीडियो है इसको 1.5x पे देखना। ठीक है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5x ताकि आपकी जो टाइम है वो सेव हो सके। ओके, इट वॉज, इट इज़, इट हैज़, ये जो हमारे सेंटेंसेज है ना इसको हम यूज़ करेंगे। और एक हमारा खाली होता है इट। अब ये जो इट है ना इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो वाला इट इज़, इट वॉज है, ये आपको याद रखना है। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे ना तब इसका हम यूजेस करेंगे। ठीक है, आज हैंड राइटिंग देखो बहुत वर्क किया है और बहुत सही है आज हैंड राइटिंग, है ना। अब तो इम्प्रूव हो गए तो अभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी ना बहुत तेज़ तेज़ लिखती थी तो उस वजह से होता था। अब मैं सही लिख रही हूँ। ठीक है, इट इज़, देखो जैसे एग्जाम्पल दूँ, इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। ये मैं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिले ऑफ
चलो कुछ भी है, फॉर द डिले कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, कि ये मैं हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या ये सब्जेक्ट है। अब पूछ लेंगे आपको अंडरलाइन करके कि व्हाट इज़ दिस, इसको बताओ भाई ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि खुद मैंने बनाया है, ये खुद PYQ में आया भी हुआ है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी आप देखना ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इट और इट इज़ पे। तो सबसे पहला रूल हमारा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। देखो इट इज़ आपसे पूछ लेंगे तो हमारा होगा ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन ही हमारा, बट ये होगा हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस इट इज़ और इट वॉज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो ये इट है, जैसे मान लो कुछ भी, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, ठीक है, इट इज़ वेट इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अब इस इट का पूछ लिया आपको, क्योंकि देखो मैंने ज़्यादा स्पेसिफिक इसलिए बताया क्योंकि पूछा जाता है, ऑप्शंस में दे देंगे आपको पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये जो हमारा इट इज़ है ये हमारा इम्पर्सनल होता है, और ये जो खाली इट है ना, जैसे अब मैं लिख रही हूँ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस इट का इंट्रोडक्शन पूछ लेंगे आपसे कि इट की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अब देखो यहाँ पर वर्ब है, और हमने पढ़ा है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो हस्बैंड वाइफ हैं, और इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर वर्ब आई है तो सब्जेक्ट भी तो आएगा। सब्जेक्ट ढूंढो फटाफट से इस सेंटेंस में, कहीं और तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, ये तो वर्ब है, और ये हमारा आउटसाइड एक दिशा को बता रहा है, तो ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कहाँ भाई हमारा, ये सब्जेक्ट है। और हमने पढ़ा है भाई, मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है ना इट वाला, वो ही एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ या इट वॉज वाले को हम, या इट्स वाले को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप ये रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर किसी ने भी गलती की ना तो बहुत मारूंगी, ठीक है। अब एक हमने पढ़ा था कि एक होता है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन और एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये भी हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था, ये फटाफट करवाऊंगी रिवाइज। कि इम्फेटिक जब हम खुद पर, जैसे कि आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मैंने अपना कार्य खुद किया है, ठीक है, मैंने किसी और की हेल्प नहीं ली, खुद। तो ये माई सेल्फ का पूछ लेंगे आपसे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पर, ये हमारा इम्फेटिक है, क्योंकि हम यहाँ पर इम्फेसिस डाल रहे हैं, खुद पर, मैं खुद पर डाल रही हूँ। अब मान लो इस माई सेल्फ को यहाँ से हटा के मैं कर दूँ कि आई डिड द वर्क माई सेल्फ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों माई सेल्फ में क्या डिफरेंस है। देखो इतने अच्छे से ना कोई मतलब समझाते तो सब है, बट मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो प्लीज़ है ना बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को। और कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव है और ये हमारा इम्फेटिक है, क्योंकि यहाँ पर ये आई एज ए सब्जेक्ट पर ये इम्फेसिस डाल रहा है, सब्जेक्ट अपने आप पर कि ये मैंने काम किया है, अपने आप पर वो इम्फेसिस डाल रहा है। और रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगी, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। दैट्स इट, ये डिफरेंस था इसमें। ओके, नेक्स्ट हमने एक टेबल सी बनाई थी जिसमें हमने पढ़ा था ये कि नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव। तो नॉमिनेटिव और जो ऑब्जेक्टिव वो तो सभी को पता होगा। डिफरेंस हमें जो मेन डाउट आता है वो आता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस में। तो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जैसे माइन है, आवर्स है, योवर्स है, ठीक है, देयर्स है, ये हमारे क्या हो जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव क्या होंगे, जैसे आई, माई, मी, ठीक है। और हाँ ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मी तो आई माई, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है कि ये मेरी बुक है, दिस इज़ माई बुक, ठीक है। तो ये माई हो गया, ओके, माई है, आवर है, ओके, यू है, यूवर है, ओके, देयर है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। और इसका यूजेस आपको अब आगे एक रूल पढ़ेंगे हम, उसमें भी आपको दिखेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा था कि जैसे कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे एंड है, ठीक है, एंड आ जाए ना तो आपको दोनों कंसीडर करनी है। ये एक बार पहले रूल बता देती हूँ, फिर इसके एग्जांपल्स भी दूंगी। एंड आ जाए मान लो, ठीक है, एक आ जाए एज वेल एज, ठीक है, या फिर आ जाए अलोंग विद आ जाए, आपको अलोंग विद के ऊपर दे दिया जाए, या सिर्फ विद दे दिया जाए, या कह दे नीदर और ये पूछ ले। ये एरर बहुत आता है, नीदर नोर वाला, ईदर और वाला, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, ये एरर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट ऑल्सो वाला। तो
तो ये एरर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारा रूल। देखो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स ही मैं आपको करवा रही हूँ, कुछ बहुत बेसिक से भी करवा दिया मैंने पहली क्लास में, अभी तो सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे जो एज ए फर्स्ट पर्सन जो हमारा होगा ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो पहला यूज़ होगा ना उसके अकॉर्डिंग यूज़ होंगे। और ये जो हमारे हैं ये क्या लेंगे, ये रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी को फॉलो करते हैं कि जो इनके पास में होगा ना सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब का यूजेज लेंगे, ठीक है। ये जो प्रोक्सिमिटी यानी पास वाला जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ये क्या लेंगे, अपनी वर्ब लेंगे। और ये क्या है, जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एंड आ जाए, एंड, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेगा, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है एंड। अब देखो एक वर्ड आपको याद करवाती हूँ, एक जार्गन वर्ड हम पढ़ते हैं बहुत बार, ठीक है। जार्गन देखो, एंड, एंड या इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं, दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं, एंड मतलब ये भी और ये भी। ऐसे ही हम ना मैथ में भी पढ़ते हैं कि जैसे अगर कुछ वर्ड्स है जिसमें अगर एंड आ जाए और आ जाए, तो और का मतलब तो होता है प्लस और एंड का मतलब होता है इनटू करना है। तो देखो यहाँ पर एंड का अलग मतलब है और यहाँ पर एंड का अलग मतलब, तो ये जार्गन होती है, मतलब किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक लैंग्वेज हो जाती है, वो होती है हमारी जार्गन, इनफॉर्मल लैंग्वेज टाइप में, ठीक है। और ये पूछा जा चुका है, PYQ ही है ये, इसलिए मैंने यहाँ याद आया तो बता दिया, ओके। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। अब बोलो मैम आपने तो एग्जाम्पल के लिए भी बोला है, तो चलिए एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर बोला है तो मैंने, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, यू एंड आई बोथ। अब यहाँ पर आपको वर्ब का यूज करना है, वोज वर देयर। तुम और मैं हम दोनों वहाँ थे, ठीक है। तो यू एंड आई बोथ वर देयर, वाज और वर में से आपको यूज़ करना है, वोज और वर में से आपको चूज़ करना है। तो देखो बोथ, एंड आ गया, एंड आते से ही आप समझ जाओ कि ये दोनों के दोनों इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा यू एंड आई बोथ वर देयर, हम दोनों थे। तो एंड से जो भी लिंक होगा वो दोनों सब्जेक्ट्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ठीक है। नीदर, अब मान लो यहाँ पर हो गया नीदर ही एंड, नहीं सॉरी नीदर ही, और आएगा ना, नीदर ही नोर आई नो, चलो कुछ और बनाती हूँ ताकि आपको वर्ब का पता लग जाए, है ना। तो देखो अब इसमें जैसे नीदर आई नोर ही, इसमें कुछ प्लूरल या सिंगुलर का रहेगा, जैसे मान लो वोज वर प्रेजेंट, ना मैं प्रेजेंट थी ना वो प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीदर और देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि जैसे ही नीदर और नोर देखा आपने वैसे ही आपको पता लग जाएगा कि रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी ही फॉलो करते हैं और जो पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगी, ओके क्लियर, ठीक है, बिल्कुल ल्यूसिड है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए आपको, ल्यूसेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे ना क्लियर की मीनिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने शॉर्ट्स में भी, ओके। अब एक ये रूल था हमारा। अब देखो यहाँ जो ये रूल हमने पढ़ा ना एग्जाम्पल वाला, इसी के साथ मैं आपको एक रूल और पढ़ा देती हूँ जो हमने पहले वाली क्लास में किया है कि प्लेसमेंट अरेंजमेंट ऑफ नाउन्स वाला जो हमने देखा था ना एक, कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन कैसे होती है, कि प्रोनाउन की अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं। तो ये मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे समझाया था। देखो 1 2 3 एक अरेंजमेंट होती है, एक 2 3 1 होती है, एक 2 1 होती है, एक 2 3 होती है और एक 2 3 और 3 1, ये सारी अरेंजमेंट्स होती है। कैसे याद करवाई थी मैम, ये तो इतनी सारी अरेंजमेंट्स है याद ही नहीं हो रही है। तो मैंने क्या बोला था कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप हमेशा खुद को आगे करेंगे, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई जो हमारा है, वी जो हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उनको यूज़ करेंगे आप, ठीक है। और जो अगर किसी पॉजिटिव वर्ड की बात हो रही है या फिर किसी को हम क्रेडिट दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम किसी और को क्रेडिट देंगे, अपने आप को हम हमेशा लास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब ये कुछ ये वाली अरेंजमेंट्स आती है कि जिसमें सिर्फ ये वाली अरेंजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बताती हूँ। जैसे देखो ये एग्जांपल है, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है और आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इसकी अरेंजमेंट कैसे दे देंगे आपको, आई पहले कर देंगे और यू है ये बाद में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आई दे देंगे और यहाँ पर आपको यू दे देंगे। तो यहाँ आपको पता लगना चाहिए कि मैम ने बताया था कि हम अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी आगे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी अरेंजमेंट क्या रहेगी, 2 1, अपने आप को हमेशा पीछे रखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में अपने आप को हमेशा पीछे रखेंगे। और अगर 2 3 में से आपको अरेंज करना है तो पहले तो 2 ही आता है ना गिनती में और फिर 3 आता है, तो हमने इसको ऐसे याद किया था, ओके। ये हमारा एक और रूल यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। आप देखो नेक्स्ट रूल अगर हम रिवाइज करें तो वो हमारा कौन सा होगा, एक आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक तो हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक और हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि ईच अदर है, ईच अदर और वन अनदर,
ये दो आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे आपको पार्ट ऑफ स्पीच में और पूछ लेंगे। और उसमें ये भी दिया होगा कि अब आपको ये तो पता है कि ये दोनों प्रोनाउन हैं, बट आपको ये नहीं पता कि कौन से प्रोनाउन है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो। रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर। वन अनदर क्या होता है? एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे हम, दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा? वन अनदर वाला। टू और मोर के लिए हम यूज़ करते हैं वन अनदर वाला। और ईच अदर के लिए अगर दो में कंपैरिजन है, सिर्फ फॉर टू पर्सन्स ओनली, ये जो ईच अदर रहेगा इसका यूजेज रहेगा फॉर टू पर्सन्स ओनली। एरर के क्वेश्चन में आपको यही अगर मान लो ये दो वर्ड्स आपको दिख जाए ना, तो सबसे पहले आपको यही मैच करना है कि दो पर्सन्स का कंपैरिजन हो रहा है या फिर दो पर्सन इंक्लूड है, दो से ज़्यादा इंक्लूड है, ठीक है। तो एक ये रूल आपको याद रखना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है जैसे नीदर, नोर, ये जो हम पढ़ते हैं ना सारे राइमिंग वर्ड्स, नीदर, नोर, ईदर, और, इनकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बस आपको याद रखनी है, सबकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है हर चीज़। ये क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे ईच है हमारा, आइदर है, नाइदर है, और है, नोर है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ हमारा एक रूल और ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या था हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था। बहुत अच्छे से देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का था। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव, जैसे कि जिसके पीछे भी सेल्व्स लग जाए ना, वो हमारा रिफ्लेक्सिव, जैसे देम सेल्व है, ठीक है, देम सेल्व्स है या देम सेल्फ है, और माई सेल्फ है हमारे। ये जो सेल्फ वाले वर्ड हैं ये सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो नेक्स्ट हमारा कौन सा रूल रहेगा कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो कभी भी सब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? एज ए सब्जेक्ट हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो देखो, जैसे हम एग्जाम्पल राम एंड myself were present at the function। हम फंक्शन पे राम और मैं दोनों ही प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर देखो, राम तो क्या है हमारा? सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर ये माई सेल्फ एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। और मैम ने बहुत अच्छे से बताया है कि यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कभी भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ राम एंड आई आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन एक सब्जेक्टिव केस के साथ ही हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव केस का कंपेरिजन एक ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही हो सकता है। ये क्या है हमारा? रूल ऑफ पैरेललिज्म, जो एक सेंटेंस में हम फॉलो करते हैं, रूल ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों साइड में अगर एंड से जुड़ रहे तो दोनों साइड में सेम केस रहेंगे। सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ये कंजंक्शन है क्योंकि, और कंजंक्शन एक बहुत वफादार टॉपिक है, ठीक है। और ये ऑलरेडी हम अपनी क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, एक हमारा नेक्स्ट जो आज हमें रूल करना है वो है क्वेश्चन टैग्स वाला करना है। और मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि क्वेश्चन टैग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को ना अलग से मैं 10 मिनट की वीडियो में डाल के और उसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूं जो आप अपने एंड से कर लो, क्योंकि इसके ऊपर एरर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको हम अलग वीडियो में कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, और इसको समझाने में भी टाइम लगेगा, ओके। अब कुछ वर्ब्स वगैरह जो हमने पढ़ी थी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती, वो आपको अपने एंड से ही सारी याद करनी पड़ेंगी, ठीक। और उसका एक तरीका बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। चलिए, एक रूल ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा रूल है वो कवर करना है। देखो जो मेन है वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन टैग हम एक 10 मिनट की वीडियो डालेंगे उसमें। देखो बोथ के साथ इसमें क्या है रूल कि बोथ के साथ हमेशा हम एंड का ही यूज़ करेंगे। बोथ और एंड दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह ही हैं, ये कभी भी ये बोथ और नहीं लेगा। बोथ के साथ हम और नहीं लगाएंगे, बोथ के साथ हमेशा क्या लगेगा? एंड लगेगा, ठीक है। एक ये रूल हो गया हमारा। और बोथ और एंड हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में ही हम यूज़ करेंगे। ये भी बात है कि पॉजिटिव में यूज़ होगा, अगर नेगेटिव में है तो हम बोथ और एंड का यूज़ दिख रहा है, हमें बोथ और एंड का यूज़ दिख रहा है तो हम उस सेंटेंस को इनकरेक्ट मानते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नीदर ऑफ देम, नीदर का यूज़ करेंगे, नीदर, ईदर, इन सब का यूज़ करेंगे, ठीक है। बोथ हैंड का यूज़ नहीं करेंगे। एक डिफरेंस है हमारा विच और हु में। देखो इसी के साथ और भी डिफरेंसेस मैं आपको पढ़ा दूंगी, सिर्फ विच और हु ही नहीं। एक हमारा होता है विच, एक हमारा होता है हाउ, वेट, एक हमारा होता है हाउ, एक हमारा होता है व्हेन, एक होता है दैट, ठीक है, एक होता है whom। ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस है जिनकी यूजेज में हमें कुछ फिक्स होती है। जैसे हाउ है वो मैनर,
जब भी हमें किसी चीज़ का मैनर देखना है तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। व्हेन क्या है, ये टाइम बताएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न आपको कहाँ आएगी, विच में और दैट में, एक तो ये मेन कन्फ्यूज़न का पॉइंट रहेगा, और एक रहेगा हमारा हु और हुम में, ठीक है। ये सिर्फ दो मेन कन्फ्यूज़न के आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो देखो विच और दैट ये क्या है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों के लिए ही यूज़ होते हैं। लेकिन वाइडर अगर पर्सपेक्टिव की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा दैट को सही लेना हमेशा, ठीक है, क्योंकि दैट है इसकी वाइडर अप्रोच है, ये वाइडर एरिया को कवर करता है। विच है ये हमारा नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। दैट भी हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ये हु है ये हमारा सब्जेक्टिव केस रहेगा, और हुम है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, और इसके ऊपर बेस्ड बहुत ज़्यादा एरर्स हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एरर्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, विच और दैट का हमारा हो गया कि विच और दैट है वो एज ए पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और ये थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, दोनों के लिए हो सकते हैं। लेकिन जो ये हुम और हु है ये हमारे सिर्फ किसके लिए यूज़ होंगे, ये सिर्फ हमारे पर्सन्स के लिए ही यूज़ होंगे, ये हम थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये हम थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें। जैसे एक चीज़ और है इन दोनों में, देखो होम है ये हमारी क्लोज के रूप में, जैसे क्लोज के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो हु है ये एज ए वर्ब ही यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ही इज़ द पर्सन हु हेल्प्ड मी, यह वो आदमी है जिसने मेरी मदद की। अब देखो ये जो हु है यहाँ पर ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ही इज़ द पर्सन, उस पर्सन के लिए ये यूज़ हो रहा है ना। ये एज ए ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हो ये ही के लिए यूज़ हो रहा है, ही इज़ द पर्सन हु हेल्प्ड मी। अब मान लो इस हु को एक बार हटा के देखो, जब भी आपको ऐसे डाउट आए तो हटा के देख लो, ही इज़ द पर्सन हेल्प्ड मी। अब देखो इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, ये हु यूज़ करेंगे, यहाँ पर हुम यूज़ नहीं करेंगे, या हुम का यूज जैसा वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए कुछ, तो सब्जेक्ट को कौन इंट्रोड्यूस करेगा, हु इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल हुम का भी बता देती हूँ, है ना मैम, हु का बता दिया तो एक एग्जाम्पल आप हु का भी बता दीजिए। तो देखो हु को हम कैसे यूज़ करेंगे, देखो जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज़ द पर्सन हुम, अच्छा चलो कंफ्यूज करती हूँ पहले, हुम और हु में हु और हुम आई हेल्प्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, ही सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है। क्या ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस क्लोज नहीं बन रही है, क्लोज ये बन गई और एक क्लोज हमारी ये बन गई, है ना, दो क्लोजेस बन गई हमारी, बन गई। अब दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखो और भी बहुत अच्छे से समझा देती हूँ आपको, ताकि बहुत वेट यार हैंग सा हो गया थोड़ा, अच्छा ओके चलो। अब देखो क्या है, इन चीज़ों में ना बहुत दिक्कत आती है, और जब भी आपको दिक्कत आए ना तो हमेशा एक चीज़ करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा लगाना। पता नहीं क्या हो रहा है अपने आप, क्या हो रहा है यार ये, अच्छा बोल के बता दूँ एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा होम का यूज़ होगा, देखो क्योंकि ही इज़ द पर्सन, यहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, यहाँ भी सब्जेक्ट को अपनी वर्ब मिल गई, यहाँ भी, तो इस सब्जेक्ट को अपनी वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हु है ये एज ए वर्ब ही यूज़ हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही हम दो क्लोजेस को लिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे हम, हुम का। यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, तो देखो ये समझ आ गया आपको, हु और हुम वाला क्लियर हो गया ना कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब एक और रूल है हमारा, दैट इज़ हुज। हम हुज का यूज़ कैसे करते हैं, देखो हुज हमारे दो तरीके से यूज होता है, एक तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर, एक हमारा होता है पोजेशन के तौर पर। अब आप सोचोगे मैम ये कैसे लिख दिया, क्योंकि भाई देखो जो पहली वीडियोस में, ये वाली वीडियो पता नहीं कैसे कट गई, आधी रिकॉर्ड हुई, तो अभी दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। देखो हुज है वो रिलेशन के तौर पर, जैसे मान लो आपको किसी का रिलेशन बताना है कि शी इज़ मीता हुज अंकल इज़ ए डॉक्टर,
ठीक है, ये अमिता है जिसके अंकल डॉक्टर हैं, तो आप किसी का रिलेशन बता रहे हो और एक पोसेशन की, हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, तो वहां पर किसी का पोसेशन पूछ रहे हो ना, बुक किसकी है, हुज बुक इज दिस, है ना। अब आप देखो कुछ ये वर्ड्स होते हैं जैसे ओल है, एनी है, अलोन है, सेम है, इनके साथ ना दैट ही लेते हैं हमेशा, आग बंद करके इनको दैट दे दो, ठीक है। तो अब ये कैसे आप याद करोगे, प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस और रीडिंग, अपनी जो रीडिंग स्किल्स है ना उनको जितना अच्छा इंप्रूव कर लोगे ना उतनी अच्छी आपको ये जो प्रैक्टिस वगैरह है ना ये बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ मैंने ना आपको दिखा दिए थे रूल्स वगैरह सारे कि हमने क्या क्या कर लिया है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा दी थी, बट कोई नहीं, दोबारा करवा देंगे, उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है नहीं, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर वाली दिक्कत होती है। अब देखो यहाँ से हमें देखने थे, इक्वेशन टैग का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 10 मिनट की अलग से वीडियो डालूंगी, ठीक है। यूज ऑफ बोथ, बोथ के साथ हमेशा एंड ही जाएगा, जैसे हस्बैंड वाइफ वाला हमने पढ़ा था ना, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट, तो बोथ के साथ हमेशा एंड का ही यूज होगा, उसमें और का यूज नहीं कर सकते। और ये भी आपको याद रखना है कि बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंस में हम यूज करेंगे, बोथ और एंड का यूज नेगेटिव सेंस में नहीं करेंगे। और अगर हमें कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में जाना भी है तो वहां पर हम नीदर का यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि नीदर क्या है, नेगेटिव में है, ओके। विच और हु का हम देख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा पोजेशन वाला है कि पजेसिव प्रोनाउन है, ये कुछ जैसे पजेसिव प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती है, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यहाँ पर इसको आगे किसी भी नाउन की जरूरत नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो हमारे ये हैं, जो ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस में जैसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव जो हम पढ़ते हैं, माई है, आवर है, ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, इसको तो नाउन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं, और इसको एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस आपकी कि ये एडजेक्टिव हैं और इनको नाउन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये प्रोनाउन है, ये अपने आप में कंप्लीट है, इनको किसी की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। द सेम वाला एक रूल है, ये हुम वाला हम कर चुके हैं। एक बट वाला रूल है कि ये जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे नन है, नो वन है, नो बडी है, नथिंग है, नो है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर बट आ जाए तो उसका मतलब ही होता है हु नोट या विच नोट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। अब देखो द सेम का जैसे हम यूज करते हैं कि आई रिप्लाई टू द सेम, कि भाई वो चिट्ठी आई थी और मैंने उसी का ही रिप्लाई किया, आई रिप्लाई टू द सेम, बट ये हमारा गलत है ग्रामेटिकल सेंस में, यहाँ पर इट का यूज करेंगे, ओके। यूज ऑफ बट, भाई बट का क्या है कि इसको एक एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है, और बाकी ये रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस रीडिंग अच्छी कर लो, और बाकी इतना तो बेसिक नॉलेज सबको ही होती है, ठीक है। अब देखो कुछ PYQs हैं इसमें, जैसे ये जो कुछ PYQs तो हम अपनी पार्ट ऑफ स्पीच वाली जो वीडियो है ना उसमें कर चुके हैं, और कुछ मैंने और एड ऑन कर दिए हैं जो ND और CD दोनों का कंबाइंड है, तो उसको भी एक बार आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं बता देती हूँ, देखो दे है, यहाँ पर दे एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, और सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन हो गया, आंख बंद करके हमें पता है, आई लाइक दैट बॉय, ठीक है। आई यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब हो गया, बॉय नाउन है, उस बॉय को यहाँ डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना कि आई लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का पसंद है, तो यहाँ पर क्या डिमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, तो कौन सा ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट ये हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनमें सोल्व कर चुके हैं। बाकी देखो यहाँ से देखो इट वाला जो रूल मैंने बताया था, तो यहाँ पढ़ो इस सेंटेंस को, इट इज़ 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड, हमें बेड पे चले जाना चाहिए, मतलब सो जाना चाहिए। इट इज़ 11, यहाँ पर इम्फेसिस डाला है ना कि भाई यहाँ पर 11 o'clock सब्जेक्ट है, ये चीज़ याद रखनी है बस आपको, ये 11 o'clock को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा इट का यहाँ पर यूज़ है, जैसे ये दूसरा वाला इट है, इसका यूज़ है, यहाँ इट है, यहाँ पर इज़ और वोज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है इनके साथ, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन है, बट कौन सा प्रोनाउन है, मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन है, भूलेंगे नहीं, ठीक है, भूलेंगे तो पिटाई हो जाएगी। आई हर्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ हमने बताया ही था कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और क्या है, प्रोनाउन है। चाहे आपसे टाइप पूछ लिया, अब तो आप प्रो हो गए हो बिल्कुल, ठीक है। जैसे एप्पल प्रो में 3 कैमरा है, वैसे आपके 3 दिमाग हो चुके हैं, बहुत प्रो हो गए हो आप हर एक चीज़ में। अब देखो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, ये आपको अपने एंड से कर लेने हैं, और जिसमें भी डाउट हो बिंदास पूछो भाई। जैसे देखो फिर इन द ब्लैंक्स है, ऑफ द 2 रूट्स इज शॉर्टर, अब यहाँ पर चॉइस की बात हो रही है, और जैसे ही हमें चॉइस देखी, मैम ने बताया था यार विच और दैट का यूज होगा, विच और दैट ढूंढो, ये तो हु है, ये तो वट है, ये तो हुम है, तो विच और दैट का ही यूज होता है चॉइस में, कि दो रूट्स में से कौन सा शॉर्टर रहेगा, चॉइस की बात हो रही है यहाँ पर। आंख बंद करके क्या करोगे, विच करोगे। तो ऐसे ही ना सब कुछ आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये वीडियो देख लेना और फिर आपसे ना ऐसे सोल्व होंगे चुटकियों में, ठीक है। यूं यूं उठवा लेंगे, वो एक आता था ना सीरियल, उसमें बोलते थे, तो यूं यूं सोल्व हो जाएंगे आपसे
सारे क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको भी दिक्कत हो रही है पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में, प्लीज एक बार जाके पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो को विजिट करिए, आप जाके देखेंगे आपको खुद पार्ट ऑफ स्पीच में कभी जिंदगी जन्म जन्मांतर कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जो भी आपका टॉपिक वीक है, आपका नाउन टॉपिक वीक है, प्रोनाउन टॉपिक वीक है, टेंस टॉपिक वीक है, पार्ट ऑफ स्पीच वीक है, किसका वेट कर रहे हो? एग्जाम आने का, वहां पर आपके क्वेश्चन गलत होने का? जाओ और वीडियोस देखो भाई और क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। और आपको क्विजेस चाहिए, आपको बहुत कुछ याद हो गया बट क्विज नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्विज कहाँ से लगाए जो ऑथेंटिक हो? वो हमारे चैनल पे आ जाए, क्विजेस वाले पे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सब कुछ सॉर्टेड है, बस आपको पढ़ना है कॉपी पेन उठा के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।